हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने जब भी कभी काम करवाया होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तब आपने देखा होगा बहुत सारी आपके पास ड्राइंग्स देखने के लिए आती है। तो दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये कौन सी ड्राइंग है, ये दूसरी कौन सी ड्राइंग है। तो आज का सेशन दोस्तों उसी के बारे में होने जा रहा है कि हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितनी तरह की ड्राइंग होती है और कितने पे हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, आज के सेशन में हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमको किस किस ड्राइंग पर काम करवाना होता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो ड्राइंग्स होती है वो सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स आती है और उसके बाद हमारे पास एमईपी की ड्राइंग्स आती है। ये तीन ड्राइंग्स हमारे पास जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें यही सारी ड्राइंग्स यूज होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग और जो हमारी एमईपी की जितनी भी ड्राइंग्स होती है उसमें क्या फर्क होता है। मैं आपको एक एक करके सारी ड्राइंग्स के पास लेकर चलूंगा। देखिए दोस्तों, सामने आपको दिख रही होगी, ये आपकी एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, और ये आपका एक प्लान दिया हुआ है। देखिए, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये बेडरूम, आपके दो बेडरूम दिए हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ पर भी बेडरूम दिया हुआ है। ये लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है। ठीक है, ये किड्स रूम है, ये प्लेइंग रूम है, ये यहाँ पर पार्किंग का एरिया दे रखा है, ये स्टेयरकेस का एरिया दे रखा है। ठीक है, और आप अगर साइड में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, डोर का यहाँ पर आपको साइन दिया हुआ है। ठीक है, विंडोज का भी आपको साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, और यहाँ डिटेलिंग भी दे रखी है, मतलब कितने बाई कितने की आपकी विंडो होनी चाहिए और डोर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। आप अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें, फर्स्ट फ्लोर प्लान की, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। क्या, देखिए बेडरूम भी है, दो बेडरूम है, आपकी डाइनिंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, प्लेइंग रूम है, लॉबी है, स्टेयरकेस है। ठीक है, ये ड्रेसिंग एरिया है, ये टॉयलेट का एरिया है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ठीक है, सेकंड फ्लोर भी कुछ इसी तरीके से है, और आपका फ्रंट एलिवेशन भी इसी तरीके से। ये देखिए सामने आपको दिख जाएगा, G+2 की एक बिल्डिंग है, आपका पैरापेट वॉल भी दिख जाएगा, डोर विंडो का साइज भी दिख जाएगा। ठीक है, वॉल्स भी दिख जाएगी। ठीक है, ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका जो आर्किटेक्चरल प्लान है। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल प्लान आपने देख लिया, इस तरीके से होता है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के प्लान पर। देखिए, ये एक मेरे पास पूरा G+5 का एक मेरे पास प्लान है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये है हमारे पास स्ट्रक्चर की ड्राइंग। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की ड्राइंग में देखिए हमारे को क्या मिलेगा। ये देखिए, ये है फुटिंग 1 to 6 और CF1 क्या है हमारा, कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, ये आपको फुटिंग का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका साइज वगैरह सब दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ डेप्थ दी हुई है। ठीक है, आपका सरिये का भी आपको डायमेंशन दिया हुआ है, 12 mm का सरिया है, 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और जो टॉप बार आ रहा है वो आपका 12 mm का डाया और 180 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ठीक है, ऐसे ही इसमें कंबाइंड फुटिंग भी लगी हुई है, ये भी आपको शो किया हुआ है। ठीक है, फिर अगर इसके कॉलम की डिटेलिंग की बात की जाए तो कॉलम की डिटेल भी आपको यहाँ पर दे रखी है, C1 से लेके C6 तक है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें प्लिंथ बीम की, तो प्लिंथ बीम का एरिया भी आपको यहाँ पर सब दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर बीम भी आपको दी हुई है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर बीम यहाँ पर दी हुई है, 550 बाई 300 की है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको ये पूरा प्लान दिया हुआ है। ये आपका थर्ड फ्लोर बीम भी दी हुई है, मतलब जितनी आपके फ्लोर हैं उतनी आपकी बीम भी शो की हुई है। अब देखिए, ये आपका स्लैब का सेक्शन आ गया। ठीक है, ये आपका एक स्लैब का सेक्शन दिया हुआ है। अब दोस्तों, दोनों ड्राइंग्स में आपको एक फर्क नजर आया होगा कि यहाँ पर सिर्फ हमें स्पेस शो किया हुआ है कि यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर आपका डाइनिंग रूम है, यहाँ पर लिविंग रूम है। ठीक है, यहाँ पर लॉबी है, बट स्ट्रक्चर ड्राइंग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको डायमेंशन दी हुई है और आप इसका सेक्शन व्यू दिया हुआ है कि कितना सरिया लगेगा, कितना इसमें स्पेसिंग होगा, सरिये के बीच में गैप कितना होगा, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आपको एक एक चीज शो की हुई है कि कहाँ पर कौन सी जगह है, मतलब कि यहाँ पर बेडरूम है तो यहाँ पर वॉशरूम होना चाहिए, टॉयलेट का एरिया होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आपको एरिया क्लासिफाई किया हुआ है कि यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर टॉयलेट है। बट जो हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग होती है वहाँ पर पूरा एक एक चीज की डिटेलिंग है कि कहाँ पर कितना सरिया लगेगा, कितना कॉन्क्रीटिंग लगेगा।
ठीक है। तो इन दोनों में आई होप आप दोनों को समझ में अंतर समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों ड्राइंग्स में क्या फ़र्क होता है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आपको पूरा स्पेस स्पेसिफाइड किया होता है कि यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर आपका लिविंग रूम है, यहाँ से स्टेयर्स जाएगी। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में कभी भी सरिये की डिटेलिंग नहीं होती है, बट जो आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग होगा वहाँ पर आपको पूरी सरिये की डिटेलिंग, कंक्रीटिंग की डिटेलिंग सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दो प्लान आपने देख लिए। ठीक है, तो ये दो प्लान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास तीसरी ड्राइंग आती है वो आती है MEP की, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। मैं इनमें से आपको कुछ ड्राइंग का सैंपल दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि MEP की ड्राइंग एक्चुअल में होती किस तरीके से। मैं आपको अब MEP की ड्राइंग्स दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास पहले इलेक्ट्रिकल का एक लेआउट आ रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी एक इलेक्ट्रिकल लेआउट यहाँ पर आपको ड्राइंग दे रखी है। ये देखिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है इलेक्ट्रिकल लेआउट। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखिए आपका क्या है, आपको इसमें जो वायरिंग करनी होती है वो सारी डायमेंशन शो की हुई है। ठीक है, जो आपके पॉइंट होते हैं जैसे कि C5, C2, C1, ये आपके क्या है, ये कॉलम की डिटेलिंग है। ठीक है, अब अगर इसको आपको पढ़ना है तो आपको इसके सिंबल्स में जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो इसका सिंबल दिया हुआ है, ये फैन का सिंबल दिया हुआ है, ये ट्यूबलाइट का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ये आपका कॉल बेल है। ठीक है, ये आपका बजर है, ये आपका प्रोजेक्टर के लिए यहाँ पर आपका सिंबल दिया हुआ है। तो ये सारे सिंबल आपको ड्राइंग में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ड्राइंग इस तरीके से हुई। ये आप जो कर्व में देख रहे हैं ना, ये जो रेडियस वगैरह यहाँ पर ऐसे घुमावदार जितना भी दिया हुआ है, ये सारे वायर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसकी ड्राइंग है, ये इलेक्ट्रिकल लेआउट है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा काम आती है जब भी हम कोई घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं हम एक प्लम्बिंग की ड्राइंग पे भी आ जाते हैं। ये आपको फर्स्ट फ्लोर का ड्रेनेज का एक प्लान दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, ड्रेनेज लेआउट फर्स्ट फ्लोर, ये देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने के लिए क्या मिलेगा, देखिए 110 डाया का वेस्ट वाटर पाइप है। ठीक है, 2 वर्टिकल पाइप, जो वर्टिकल पाइप लगते हैं वो आपका 110 डाया का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी आपको 63 डाया का वेस्ट पाइप दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा काम किस में आता है, ये आ जाता है प्लम्बिंग में। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, 110 डाया का वेस्ट पाइप है, वर्टिकल पाइप। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोनों ड्राइंग दिखा दी है, मैकेनिकल की, प्लम्बिंग की और इलेक्ट्रिकल की। ऐसे ही सेम ड्राइंग किसकी, आपकी मैकेनिकल की भी यूज़ होती है। जहाँ पर कहीं पर बड़ा कोई प्लांट लगना होता है तो वहाँ पर भी ऐसी ड्राइंग्स ही आती है। ठीक है, मैंने आपको तीनों ड्राइंग्स दिखा दी है। ये आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो जाती है जिसमें सिर्फ स्पेस होता है। ठीक है, फिर आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग हो जाती है जिसमें आपकी सरिये की डिटेलिंग और कॉन्क्रीटिंग की डिटेलिंग होती है, और MEP की ड्राइंग्स भी दिखा दी है। MEP की ड्राइंग्स में प्लम्बिंग की ड्राइंग इस तरीके से होती है जिसमें आपका वेस्ट वाटर का डाया वगैरह दिया होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग भी मैंने आपको दिखा दी है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैसी होती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसी होती है, और MEP की जितनी भी ड्राइंग होती है वो कैसी होती है। अब ज़्यादातर शायद आपको कन्फ्यूज़न ना हो, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या देखना होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।